एक तरफा गरीब आदमी भूखा प्यासा मरा जा रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ा लिखा घूम रहा है इधर से उधर और कहता गरीबाई नहीं है। जनता इसलिए परेशान है कि बेरोजगार हो रहा है रोड पे। नजर उड़ा के देखिए यहाँ से वहाँ तक एक भी दुकान नजर नहीं आ रही है। भूखे प्यासे आदमी तड़प रहे हैं। सरकार मेरे हिसाब से अपना काम सही से कर रही है। अच्छा। लेकिन कुछ लोगों की वजह से आप सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। भैया रोड पटरी वाले को बहुत ही परेशान करते हैं। नंबर 1 की घूस चलती है। अच्छा। जो आएगा कोई भी व्यक्ति आता है रोड पे वो सीधा पैसे ही मांगने की कोशिश करता है। और जिस तरीके से आजकल न्यूज़ वगैरह में देखते हैं तो उससे लगता है कि कोर्ट वगैरह में लोगों को मारा जा रहा है और उस तरीके से तो वो थोड़ा सा गलत लगता है कि कानून के होते हुए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट उसमें कानून। नमस्कार, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं सेक्टर 5 नोएडा में आया हूं। दोस्तों मैं जानना चाहता हूं आज का जो हमारा कानून व्यवस्था है या जो आज हमारे समाज में भ्रष्टाचार है उसके लिए हमारी पब्लिक क्या कह रही है, कहां तक सच्चाई है, कानून व्यवस्था से पब्लिक कहां तक खुश है, इसके बारे में आइए मैं आपको दिखाता हूं। सर आपका नाम क्या है? विजय सिंह। सिंह साहब ये बताएं, थोड़ा तेज बोलिएगा। सिंह साहब ये बताएं कि आज का जो कानून व्यवस्था उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कानून व्यवस्था ठीक है हमारे हिसाब से, और क्या। हाँ, नहीं आपको लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, जिससे व्यवस्था आज जो भी चल रही है प्रशासन की तरफ या कहीं से गवर्नमेंट की तरफ, उसकी तरफ आप खुश है पूरा? नहीं, हमारी तरफ से हमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। मतलब कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, जैसे कि आजकल ये देखा जा रहा है जो साक्षी का मर्डर हुआ है, एक लड़की का नहीं मर्डर हो गया दिल्ली में, एक लड़के ने मार दिया चाकुओं से। वो तो गलत है, उसके लिए तो उसके कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए उस पर। मतलब बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है? बाकी कुछ चीजें तो चलती रहती हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को देखना भी चाहिए कि क्या करना है, वो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपका शुभ नाम? सुरेंद्र सिंह। सिंह साहब ये बताएं कि जो हमारी आज का कानून व्यवस्था चल रही है उसके बारे में आपका कुछ कहना है, आप क्या कहेंगे? आजकल की कानून अर्थव्यवस्था तो फिलहाल ठीक ही है, लगभग कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं हो पा रही है। अच्छा। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अब ये जो आपने बताया जिसका लेडीज का, तो कोई उसको एक्शन होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, उसमें समय डिले हो रहा है, ये सब चीजें। बाकी लगभग कानून व्यवस्था तो अच्छी की गई है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पा रही है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस के टाइम से और आज मोदी के टाइम में कुछ फर्क लग रहा है आपको? हाँ, फर्क है। कांग्रेस से अच्छा बेहतर ये है बीजेपी, कुछ चीजें तो काफी अच्छी चीजें की गई है, कुछ चीजों में ऐसा है कि जो डिले हो रहा है, जिस पर एक्शन नहीं होता, जिससे पक्ष और विपक्ष ये देखता है कि अपनी मनमानी चला रहे हैं। अच्छा। जी। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी और बीजेपी अपना मनमानी चला रहे हैं, तो जो इनके हिटलरशाही राज कर रहे हैं लोग। कुछ लोगों का कहना ये है कि हिटलरशाही चला रहे हैं, कुछ कानून व्यवस्था तानाशाही है, लेकिन कुछ पब्लिक जो आम चीजें देखती है कि इसमें बिल्कुल एक तरफा गरीब आदमी भूखा प्यासा मरा जा रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ा लिखा घूम रहा है इधर से उधर और कहता गरीबाई नहीं है। ये सब चीज अर्थव्यवस्था। आपको नहीं लग रहा है कि जैसे कि सरकार तो बहुत सारी फैसिलिटी दे रही है? तो सबको नहीं मिल रही ना, फैसिलिटी तो दे रही है, वो अचीव नहीं हो पा रही सभी को। लेकिन कहाँ से? सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है कि गवर्नमेंट ये फैसिलिटी दे रही है, बट उनके पास फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती, तो नीचे तक अप डाउन पूरा लबालब है। नहीं, आपको लग रहा है कि जैसे सरकार वहाँ से मोदी साहब भेज रहे हैं, मिनिस्ट्री भेज रही है और नीचे अफसर खा जा रहे हैं सारा? हाँ, वो सारे लेवल एक दूसरे से इन टच में कहते हैं कि बिल्कुल कानून व्यवस्था ठीक है, कोई चीज में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन है इसमें किलो हुआ, वो चीजें बिल्कुल सामने नहीं आ पा रही है खुल की। मतलब कहीं न कहीं से दिक्कत आपको महसूस हो रहा है? कहीं ना कहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, बीएड है, एमएड है, उन लड़कों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और जो आम जनता इसीलिए तराई तराई चल रही है। गरीबाई है, कौन नहीं कहता कि गरीबाई नहीं है। सब परिवार में आज 4 लोग अगर कमाते हैं तब परिवार को चला पाता है। पहले क्या होता था, एक आदमी कमाता था, 6 आदमी खाते थे। नहीं, आपको लग रहा था कि कांग्रेस जो शासन कर रही थी उस टाइम ठीक था? कांग्रेस हो या बीजेपी चल रही है, कोई भी सरकार है, मेरा उससे कोई गिला शिकवा नहीं है कि कांग्रेस भ्रष्ट है या बीजेपी भ्रष्ट है। जो आज की समय में जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग नहीं है। दिखाया जा रहा है कि गवर्नमेंट ये कर रही है ये चीजें, लेकिन उसमें पूर्ण रूप से संतुलन नहीं है।
मतलब आप कुल मिला के आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम मेरे भैया? रामवृक्ष। रामवृक्ष जी, ये बताएं कि जो भी आज की कानून व्यवस्था है, क्या आपको लग रहा है कि पहले से सुधार है या पहले जैसा ही है या पहले से खराब है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? सुधार तो सही है, मगर जनता इसलिए परेशान है कि बेरोजगार हो रहा है रोड पे। नजर उड़ा के देखिए, यहाँ से वहाँ तक एक भी दुकान नजर नहीं आ रही है। भूखे प्यासे आदमी तड़प रहे हैं। जो जहाँ पे बैठा है वो उसको कोई दो रोटी अगर कहीं कमा रहा है तो उसको कमाने को नहीं मिल रहा है। कमेटी वाले आते हैं, उठा करके ठेली पर जो भी रोजगार होता है उसको उठा करके लाद करके ले जाते हैं। आदमी परेशान होकर के सब धंधा छोड़ करके बैठा हुआ है। सर, आपका शुभ नाम? आकाश। आकाश साहब, ये बताएं कि जो आज का कानून व्यवस्था आज के डेट में चल रही है मोदी साहब के टाइम से, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को। व्यवस्था तो ठीक ही चल रही है, बस हाँ पहले से बेटर ही है। आप यूपी के और क्राइम उठा के देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, बेटर है पहले से। जैसे दिल्ली में जो कांड हुआ, अभी साक्षी का हत्या कर दिया गया है, उसके दिन क्या यूपी ठीक लग रही है आपको? देखिए, एक इंसान की सोच पे, एक उसकी सोच पे आप पूरी सरकार को जज नहीं कर सकते। बिल्कुल। वो उस इंसान की मेंटालिटी थी, उसने जो भी किया, जिस भी बेसिस पे किया, वो उसका दिमाग था। आप उस पे एक सरकार को कैसे जज कर सकते हैं? सरकार अपना काम करने में है, लेकिन अब लोगों की सोच वैसी है तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि 2024 का चुनाव भी आने वाला है, तो क्या लग रहा है आपको कि इन चीज़ों का फ़र्क 2024 पे पड़ सकता है? देखिए, इन चीज़ों का फ़र्क अगर गवर्नमेंट के ऊपर डालती है लोग, तो ये फिर लोगों की सोच है। क्योंकि सरकार मेरे हिसाब से अपना काम सही से कर रही है। अच्छा। लेकिन कुछ लोगों की वजह से आप सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ थोड़े से लोग जो गलती कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब उसकी वजह से सरकार को, जो खुद मेंटली डिस्टर्ब है, उन लोगों की मेंटेलिटी की वजह से आप सरकार को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? और भी आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, मेरा बस। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम? संजय यादव। यादव जी, ये बताएं कि जो आज की कानून व्यवस्था आज का चल रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। भैया, रोड पटरी वाले को बहुत ही परेशान करते हैं। नंबर 1 की घूस चलती है। अच्छा। जो आएगा, कोई भी व्यक्ति आता है रोड पे, वो सीधा पैसे ही मांगने की कोशिश करता है। अच्छा। ठेली पटरी वालों को जीने नहीं दे रहे हैं। अच्छा। कोई भी व्यक्ति हुआ, रोड़ी पटरी वाले, शाम हो सुबह हो, और हर जगह ही समस्या बहुत ही बुरी चल रही है। गाय सांड से लेकर हर जगह रोड पे देखो, किसी के भी टक्कर मार के चले जाते हैं मोटरसाइकिल पे। वो परसों चढ़ बैठा, एक लेडीज बेचारी वहाँ सब्जी ले रही, सांड आया, मोटरसाइकिल खड़ा था, ऊपर ही चढ़ बैठा, वो गुड़ी मुड़ी हो गई वहाँ। बड़ा समस्या ही खराब है सांडों की। इसमें प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही? प्रशासन तो करवा रहा है, इसका बंदोबस्त करवाए। अच्छा। कहीं धर्मशाला खुलवाए, गौशाला खुलवाए, वहाँ सांड जाएंगे जी। अब रोड पे आते हैं सांड, किसी बड़े बूढ़े टक्कर मारी तो चला जाता घुसा हुआ। तो ये अभी तो कुछ गांव के लोग हैं, वो कहते हैं जी मेरी तो गाय से आके सारा खेत खा जा रही हैं। शहर के लोग कह रहे हैं कि सांड आके टक्कर मार के चला जा रहा है। बताइए, सांडों को कहाँ करेगी गवर्नमेंट? इसके बारे में आप बताएं। भैया, गवर्नमेंट इसका साधन करे ना। अब रोड पे बड़ा बूढ़ा जा रहा है, अब मान लो उसका कसूर तो नहीं है। अब सांड पीछे से आया, काला कपड़ा पहने, उठाया और फेंक दिया, वो तो रामपुरी चली गई, उसके बच्चे भटक गए, हम ही हैं। अब मान लो मोटरसाइकिल रोड पे खड़े हैं और सांड पीछे से आया, ऊपर ही चढ़ बैठता है। वो जो बंदा, कमर टूटेगी या हाथ पंजा टूटे, कहाँ जाएगा? अभी एक बंदा मर भी गया था, अभी बड़ा 6 महीने पहले मर भी गया था, सांड ने मार दिया था ऐसे। बड़ा परेशानी है भाई साहब। मैं तो हाथ जोड़ते योगी जी से ये कहता हूँ, ये सांड व्यवस्था जरूर कर ले मालिक साहब। ये सांड ही बर्बाद करें आदमी। अच्छा। हम तो गांव के आदमी हैं, लेकिन बहुत बुरा हाल है भैया। किसमई में जितना काम जो है, इस टाइम मूँगफली है, इस टाइम मूँगफली आते सांड 15 घुस जाते सीधे। हम तो कल ही आया। अच्छा। एक ठेली वाला था बेचारा, अमरूद बेच रहा था वहाँ। अच्छा। उसको आए कमेटी वाले, उठाए और डल रही है। अच्छा। जीना मुश्किल है गरीब आदमी का। हम तो ड्राइवर आदमी हैं, यहाँ बैठे हैं, तो भैया बहुत बुरा हाल है। और भी कोई आपकी परेशानी हो तो बताएं। परेशानी कुछ नहीं है, आपका शादी आदि हो नहीं रही, आजकल बहुत परेशान चल रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शाहरुख है सर। शाहरुख साहब, ये बताएं कि जो भी आज का कानून व्यवस्था चल रही है देश में या प्रदेश में, इसके बारे में आपका क्या कहना? आप संतुष्ट हैं या आपका कोई शिकायत है गवर्नमेंट से? इसके बारे में थोड़ा आप बताएं।
देखिए हम तो नॉर्मल ऑफिस वाले लोग हैं, तो ऐसी कोई कानून का कुछ व्यवस्था वगैरह की तो कोई इशू है नहीं। बट जिस तरीके से आजकल न्यूज़ वगैरह में देखते हैं तो उससे लगता है कि कोर्ट वगैरह में लोगों को मारा जा रहा है और उस तरीके से, तो वो थोड़ा सा गलत लगता है कि कानून के होते हुए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट उसमें कानून की भी गलती नहीं है, अगर कोई इंसान बिल्कुल ही आके उसमें वो कर रहा है तो। बट ओवरऑल तो ठीक ही चल रहा है सारी चीज़ें, कोई ऐसा इशू आ नहीं रहा है क्योंकि हम ऑफिस वाले लोग हैं। हाँ, बट जो हम ग्रस्त हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम से वो है महंगाई से थोड़ी बहुत, जो महंगाई आजकल बिल्कुल इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतनी चीज़ें उस हिसाब से सैलरीज वगैरह इंक्रीज़ नहीं हो रही हैं। तो वो एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो है। बाकी कानून व्यवस्था वगैरह के लिए ऐसा हमें कोई इशू होता नहीं है क्योंकि हम ऑफिस वाले लोग हैं, तो नॉर्मली कुछ होता नहीं है इस तरीके से। तो बाकी अच्छा सर, ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे कोई महंगाई के बारे में, या अभी लखनऊ में भी एक हत्या कर दी गई है, कोर्ट के अंदर जाके मारा गया है, बहुत बड़ी बात है, जज के सामने मारा गया, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। कानून ये व्यवस्था तो मतलब कानून कोई कोर्ट में पहले तो थोड़ी वो होनी चाहिए सिक्योरिटीज़ की, कोर्ट में किस तरीके से लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग्स वगैरह हो, एटलीस्ट कोर्ट रूम में जो जा रहा है उसकी तो चेकिंग हो, कि जैसे मेट्रो वगैरह में जाते हैं तो उसकी चेकिंग हो, कोई हथियार वगैरह लेके ना जा रहा हो, इस तरीके की कोई चीज़ें ना हो रही हो, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये एक बाकी तो पूरा, क्योंकि अभी देखने में आया था कि अतीक अहमद के साथ भी कुछ ऐसे हुआ था कि मीडिया वाले बन के जाके वहाँ पुलिस वालों के सामने उसको भून दिए दोनों भाई को। तो ये तो फिर तो ये तो इसमें अब तो कहीं ना कहीं तो पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। बिना किसी के इन्फॉर्मेशन या बिना किसी के कोर्ट के अंदर कोई बंदूक कैसे ले जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। कोई ना कोई तो उसमें मिला होगा, भले ही एक पुलिस नहीं होगी, दूसरा कोई होगा अपर अधिकारी, नीचे कोई ना कोई तो कुछ ना किसी का इन्वॉल्वमेंट तो होगा, तभी कोई कोर्ट के अंदर लेके चला रहा है, कैसे ले जा रहा है। ये बताइए कि ये तो बहुत ही बुरी बात है, तो प्रचलन चल पड़ा कि कोई इनको भेष बना के तो किसी को कोई मार देगा। ऐसे इसके बाद आप ही हो, अब आपसे डर लग रहा है, आप भी बंदूक लिए होगे तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं वो तो है सर, और ना चीज़ें तो आपके ऊपर भी नाम आ रहा है ना। तो सब आदमी शक के डायरे में तो सब लोग आ जा रहे हैं आप कि भी ये तो अभी कोई- सब जगह जाते हो, कोई आपको भी चेक कर ले, आपको अगर हम तो नहीं है सर, लेकिन तो आपके ऊपर भी है। बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी को अब चेक करना नहीं, जरूरी हो गया। बिल्कुल चेक करना चाहिए हर इंसान को, क्योंकि कोई भी इंसान किस तरीके से आ रहा है, कोई किसी के फेस पे नहीं लिखा होता, बिल्कुल, तो इसमें कानून प्रशासन की भी कोई वो नहीं है। बट हाँ, जो लोग मरे हैं वो कहीं ना कहीं तो गलत थे ही, तो उनके साथ जो भी हुआ उसके लिए हमें कोई सहानुभूति है वो तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो भी सर ये भी तो बहुत बात चीज़ें करी ये हैं। तो बात तरीका गलत था। तरीका गलत है, तरीका गलत जो है। वो लिए गए स्टेप वो गलत थे, अगर उसको सज़ा कानून दे देती तो शायद ज़्यादा बेटर होता। पहली बात तो जिनका जो इतना टाइम लगता है, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है उसमें कोई भी एक केस हो, आप मिनिमम से मिनिमम कोई सा भी केस ले लीजिए, उसमें अगर आप कोई भी FIR कराने भी जाते तो आप देख लीजिए, अगर आपका आज आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपका फ़ोन चोरी हो गया है, तो आप FIR भी कराने जाएंगे तो आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं FIR के लिए। हालांकि ऑनलाइन FIR भी आ गई है, बट कुछ वो नहीं होता है उस चीज़ का। दोस्तों देखिए, मैं पब्लिक से राय जानना चाहा कि आज का जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में पब्लिक क्या कह रही है, क्या पब्लिक संतुष्ट है या कोई किसी की शिकायत है। तो सारी कुल मिला जुला के प्रक्रिया है, कुछ लोगों ने बताया नहीं है, कुछ लोगों ने कहा नहीं ठीक है। तो दोस्तों आज का एपिसोड मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ, और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।